नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली के ग्रहों का गोचर, जैसे कुंडली में जो ग्रह आपके जिस स्थान पर है उसका प्रभाव, और गोचर में जो ग्रह आपके स्थान से भ्रमण कर रहे हैं उसका प्रभाव। साथ में आता है नक्षत्र। नक्षत्र पर से जब कोई ग्रह भ्रमण करते हैं तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। जन्म नक्षत्र से उसी नक्षत्र पर से जब भ्रमण होता है कोई ग्रह, वो अत्यंत शुभ प्रभाव देता है। फिर उसके बाद जब कोई ग्रह आपके दूसरे नक्षत्र से भ्रमण करता है उसका प्रभाव क्या है। फिर तीसरे नक्षत्र से, फिर चौथे, इस तरह 9वें नक्षत्र तक, 9 नंबर का नक्षत्र आता है तब तक इसका भ्रमण काल बदलते रहता है। 9 के बाद फिर 10वां नक्षत्र आता है, तो जो पहला नक्षत्र पे जो भाव होता है वैसा ही प्रभाव उसके 10वें नक्षत्र पे पड़ता है, या 10वें नक्षत्र से भ्रमण करते समय प्रभाव दिखता है। दोस्तों, नक्षत्र और राशियां स्थिर है, ये मैंने बताया था, और भ्रमण करते हैं ग्रह। नक्षत्र पर से क्योंकि 9 ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, किसी एक ग्रह का अगर हम बात करेंगे तो उसका फल बता सकते हैं, लेकिन हमें देखना है 9 ग्रह अलग अलग नक्षत्रों पे से भ्रमण कर रहे हैं, और 9 ग्रहों का अलग अलग नक्षत्रों पर से जब भ्रमण होता है तो जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई जरूरी तो नहीं कि जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र पर से सभी ग्रह भ्रमण कर रहे हैं वो सारे ही नक्षत्र या सारे ही ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रतिकूल भी होते हैं। मान लो अगर आपका लग्न स्थान का नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर से भ्रमण कर रहा है तो वो आपको संपत्ति देने की कोशिश करेगा। मान लो आपका धन स्थान का द्वितीय स्थान का स्वामी आपके जन्म नक्षत्र के दूसरे नक्षत्र से भ्रमण कर रहा है तो वो आपको निश्चित रूप से धन देगा, किसी भी रूप में। या तो आपकी मेहनत का धन मिलेगा, या आपको आपके बुजुर्गों से पुश्तैनी धन के रूप में मिलेगा, या आपका कहीं अटका हुआ पैसा है वो वापस आएगा, या आपका जो लाभ, आपके कर्म का जो लाभ हुआ है उस लाभ का अटका हुआ पैसा वो आपको मिलेगा, या आपका ही अपना कहीं निवेश किया हुआ पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आपको धन अवश्य मिलेगा। अगर मान लो आपका पंचम स्थान का स्वामी आपके जन्म नक्षत्र के दूसरे नक्षत्र से भ्रमण कर रहा है तो आपके संतान को धन मिलेगा। अगर आपकी उम्र उस समय जिस समय ये भ्रमण कर रहा है उस समय अगर आपकी उम्र संतान वाली नहीं, अर्थात आपकी संतान नहीं है या आप उम्र में छोटे हैं, तो वो आपके पिता को धन देगा, क्योंकि पंचम भाव पिता का भी होता है और संतान का भी होता है। इसी तरह अगर 9वें भाव का स्वामी आपके जन्म नक्षत्र के द्वितीय नक्षत्र से भ्रमण कर रहा है
तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य अचानक सौभाग्य में बदल जाएगा। और ये उस ग्रह पे निर्भर करता है कि वो ग्रह कितनी देर तक उस नक्षत्र पर रहता है, मतलब कितने दिन या कितने घंटे या कितने महीने। नक्षत्र स्थिर होने की वजह से, जैसे शनि की चाल अत्यंत धीमी है और चंद्रमा की चाल अत्यंत तीव्र है। तो चंद्रमा अगर द्वितीय नक्षत्र से भ्रमण करेगा तो कुछ ही घंटों में या एक दिन में उस नक्षत्र से आगे निकल जाएगा, लेकिन शनि उस नक्षत्र पर कई दिन तक रहेगा। इसी तरह गुरु, जो जिन ग्रहों की, जैसे शनि के 27 वर्ष के बाद शनि उसी राशि में आते हैं, गुरु 12 वर्ष के बाद उसी राशि में आते हैं। इस तरह जो ग्रह ज़्यादा लंबे समय तक का उनका भ्रमण काल है, वही ग्रह नक्षत्र के ऊपर ज़्यादा दिन तक भ्रमण चलता है उनका। और ऐसे ग्रहों का जब भ्रमण होता है तो जातक के लिए वो बहुत ज़्यादा शुभ या बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाता है। राशियों का भ्रमण और नक्षत्रों का भ्रमण, इन दोनों ही का जब सम्मेलन होकर हम ग्रह के फल को देखते हैं और उसके साथ आती है उसकी महादशा। तो किसी भी कुंडली का अगर आपको फलित बताना है तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा कि वो कौन से नक्षत्र पर से भ्रमण कर रहा है, कौन सी राशि पर से, और उसका नक्षत्र का स्वामी उस ग्रह का मित्र है या शत्रु है या सम है, उसकी राशि का स्वामी उसका मित्र है या शत्रु है या सम है। इन सारी बातों का आकलन करने के बाद ही हम उस ग्रह के बारे में फलित घोषित कर सकते हैं। या उस जातक के जीवन में कोई विशेष घटना अगर घटने वाली हो तो हम बता सकते हैं कि ये ग्रह जब इस नक्षत्र पर से भ्रमण करेगा तब आपको धन लाभ होगा, या आपका विवाह होगा, या आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा। या कोई अशुभ नक्षत्र पर से भ्रमण करने वाला हो तो हम बता सकते हैं कि इस नक्षत्र पर से जब आपका ग्रह, ये ग्रह भ्रमण करेगा तब आपके घर में कुछ अशुभ घटना होने के संकेत हैं, आप सावधान रहिए। इस तरह नक्षत्र और राशि, इन दोनों के ऊपर से जब ग्रह का भ्रमण चलता है तब हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जातक के लिए भविष्य बताना होता है। दोस्तों, ये नक्षत्र का जो अध्याय है या नक्षत्र का जो एक पार्ट है, भाग है ज्योतिष में, वो बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत सावधानी से और सतर्कता से इसको देखना होता है और इसकी गणना करनी होती है। बहुत सावधानी से जब आप इसकी गणना करेंगे तब आपको फलित तुरंत दृष्टिगोचर होगा। आप अपनी कुंडली में भी ये देख सकते हैं कि आपका ग्रह कौन से नक्षत्र पर से भ्रमण कर रहा है, वो नक्षत्र आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और उसका कौन सा नक्षत्र है, मतलब जन्म नक्षत्र से दूसरा है या तीसरा है, चौथा है, 9 तक कौन सा नक्षत्र है। उन 9 ही भावों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि 9 भाव कौन कौन से हैं।
दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछिए। आपके प्रश्न का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।